पंचायत सरकार भवन का बहुत प्रचलित योजना है। तो जी। बख्तियारपुर पड़िया पंचायत में कहाँ के कौन सी जगह के लिए स्वीकृत हुआ है? देखिए, जब से ग्राम पंचायती राज का निर्माण हुआ है, तब से सरकार भवन महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की। और बिहार सरकार भवन बहुत ही उन्नत चीज़ है, जो जितने भी हमारे पंचायत के कर्मचारी होंगे उनको एक साथ और एक भवन में बनने का प्रावधान है। तो हमारे यहाँ अभी तक सरकार भवन के लिए ज़मीन उपलब्ध नहीं हुआ था, तो इसमें हर गांव के तमाम व्यक्ति से उनसे राय विचार उनका लिया जा रहा था कि आप हमें कहीं भी सरकारी ज़मीन उपलब्ध करवा दीजिए, या कोई दान देना चाहते हैं तो सरकार भवन के लिए दान दीजिए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। तो अभी कौन सा जगह चयन आप किए? हमारे यहाँ बलरा किशुन मध्य विद्यालय का एक फील्ड है, जो प्रति के नाम से किस्म उसका प्रति है, और मतलब बिहार सरकार का वो भूमि है। चूँकि मठ का ज़मीन, विद्यालय का ज़मीन, कब्रिस्तान का ज़मीन, श्मशान का ज़मीन, मंदिर का ज़मीन इत्यादि हम लोगों को नहीं लेना है। इस अवस्था में पूरे पंचायत में जब एक ज़मीन देखा गया, इसमें 50 डिसमिल लगभग 12 साढ़े 12 कट्ठा का ज़मीन चाहिए इस भवन निर्माण हेतु। तो इसके लिए बलरा किशुन मध्य विद्यालय का ही ज़मीन को स्वीकृति के लिए फिलहाल दिया गया है। हम तमाम नागरिक को यह संदेश देना चाहते हैं कि इसमें कहीं और किसी भी प्रकार की दो मत नहीं है, क्योंकि सरकार की योजना है तो ये बनकर ही रहेगी। और इससे क्या फायदा तो आम जनता को मिलेगा? हाँ, इसका फायदा आम जनता को मिलेगा। हमारे पंचायत में कुल 1 से 15 वार्ड है, जिसमें 6 ग्राम आते हैं, और 6 ग्राम के स्थानीय निवासी से हमने फेरा बात किया है, लेकिन ज़मीन कहीं भी उपलब्ध नहीं हुआ है। और सरकार का चूँकि यह योजना है, तो हमारा पंचायत का तमाम गांव हमारा अंग हुआ, और किसी भी गांव में बनता है तो हम जनता से आग्रह करेंगे कि इसको हर्ष, खुशी और उल्लास के साथ स्वीकृति कीजिए कि सरकार द्वारा बहुत बड़ा योगदान हमारे पंचायत को मिल रहा है, और इसे सहस्त्र सभी आदमी स्वीकार करते हुए और शुभकामना दें। और शुभकामना मेरे तरफ से जमीन की जरूरत सरकार भवन बनाने के लिए हम लोग को जिस तरह का निर्देश दिया गया था, कई बार डीडीसी साहब, डीएम साहब के साथ भी तमाम जिला स्तरीय पर बैठक हुई थी, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और पंचायती राज पदाधिकारी के साथ समस्त विभागीय आदमी भी बैठे थे। उसमें हम तमाम मुखिया मुजफ्फरपुर जिला जहाँ जहाँ नहीं बना हुआ था, जिस गाँव में, जिस प्रखंड में, वहाँ बुलाहट हुई थी, हम लोग बैठे थे। इसमें 12 साढ़े 12 कट्ठा ज़मीन को लेना है, जो 50 डिसमिल के लगभग है। उसमें मान के चलिए कि 1 कट्ठा कम बेसी हो तो चल सकता है। इसमें नदी, नहर, पोखर इत्यादि सबको वंचित करना है। इस सबको ध्यान में रखते हुए हमारे अंचलाधिकारी महोदय इस ज़मीन का भी वहाँ प्रस्ताव भेजे हैं। तो हम तमाम ग्रामवासियों को, आप सम्मानित मीडिया कर्मियों के माध्यम से यह कहना चाहेंगे और यह संदेश देना चाह रहे हैं कि हमारे पंचायत में भी सरकार भवन के लिए ज़मीन स्वीकृति कर ली गई है। निर्माण कब से शुरू होगा? स्वीकृति में चला गया हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम हुआ है, जो भारी शायद 500 करोड़ की कितना सुने हैं कि हमारे जिला को भी सौगात के रूप में मिला है, और यह टेंडर में जाएगा। हम मुखिया जी सिर्फ देख रेख ही करेंगे, यह विभागीय कार्य एजेंसी टेंडर के द्वारा ही बनेगा। तो अभी नाम प्रस्तावित होके चला गया है, और जितना जल्दी अंचलाधिकारी के द्वारा मिल जाएगा। अंचलाधिकारी महोदय के द्वारा एनओसी के लिए हमारे ग्राम पंचायत में आ गया है। इसी सप्ताह में हम लोग एनओसी दे देंगे। क्या अभी जो है कर्मी कहाँ बैठते हैं और किस तरह से संचालन होती है पंचायत का कार्य? अभी हम लोग के यहाँ एक सामुदायिक भवन है, वहाँ पर सरपंच साहब का कार्यालय चलता है। और मुखिया जी के बारे में तो आप समझ ही सकते हैं कि उनका निवासीय स्थान लगभग 9 बजे के बाद सभी मजदूर अपना काम करने चले जाते हैं, तो लोग चाहते हैं कि 9 बजे से पहले ही मुखिया जी से मुलाकात कर पाए। तो हमारे आवास पर भी चलता है और सामुदायिक भवन पर भी चलता है, और पंचायत में जितने भी सरकारी स्थान है या संस्थाएं हैं जहां जनता का इच्छा होता है वहां से बात। क्या मतलब पंचायत यहाँ बायोमेट्रिक की व्यवस्था है पंचायत कर्मियों के लिए, या अल्टरनेट की व्यवस्था? नहीं, हमारे यहाँ बायोमेट्रिक की व्यवस्था कर दी गई है। सामने बायोमेट्रिक मशीन लगी हुई है, और तमाम कर्मचारी महोदय आके बायोमेट्रिक पर अपना अटेंडेंस बना लेते हैं। पंचायत के जितने कर्मी हैं सभी आते हैं? हाँ, लगभग सभी आते हैं। कुछ कर्मी का शेड्यूल भी है, जैसे किन्हीं को 8-8, 10-10 या 4-4 पंचायत मिला हुआ है। इसका रोस्टर
प्रखंड कार्यालय में है कि किनको किस दिन किस पंचायत में आना है, उसके हिसाब से ही लोग अपना अटेंडेंस करते हैं। थोड़ा ठंडा का भी समय है, इनका भी ख्याल तो हम तमाम को करना है इस कहने विषय का में। मतलब है कि नए साल में एक नया सौगात अब पंचायत वासियों को देने जा रहे हैं। जी, हम बहुत खुशी हुई आपका यह प्रश्न जो है तमाम ग्रामवासियों के लिए है कि इस वर्ष 2025 में सरकार भवन हमारे पंचायत में एक बहुत बड़ी सौगात है और भी बहुत ऐसी योजना आने वाली है जो हम ब्लॉक से या जिला से या सरकार द्वारा जो हमें प्राप्त होती है तो हम उन तक पहुंचाएंगे। इसके लिए हम उनके लिए हमेशा कर्मनिष्ठ रहते हैं। 7 निश्चय के द्वारा अभी क्या क्या काम मतलब चल रहे हैं? 7 निश्चय के द्वारा हमने ग्राम पंचायती राज अंतर्गत पंचायत में कार्य योजना उठाए थे, जिसमें पुल है, पीसीसी सड़क है, नाला है, फेवर ब्लॉक सड़क है, ये सब काम चल रहा है। अभी चल रहा है। हाँ, चल रहा है। माननीय पंचायती राज मंत्री श्री केदार प्रसाद गुप्ता जी के अथक प्रयास से भी हमारे पंचायत को कुछ विशेष राशि प्राप्त हुआ था, तो उसका लाभ हम तमाम जनता उठा रहे हैं। उनके जनता के और पंचायत के विकास में उस राशि का उपयोग किया जा रहा है। मेरा नाम उदय कुमार शाह, मुखिया ग्राम पंचायत राज अख्तियारपुर पड़िया, प्रखंड कुरहनी, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार से। मुखिया संघ के प्रवक्ता भी है, हमको संघ के द्वारा चयनित किया हुआ है। तो उदय कुमार शाह, मुखिया ग्राम पंचायत राज अख्तियारपुर पड़िया, सह प्रवक्ता कुरहनी प्रखंड, मुजफ्फरपुर।